पिछली कक्षा में 1 से 8 तक हमने देखा था। एक्सरसाइज 5.3 देख रहे हैं। y बराबर है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x बराबर मान लेते हैं, माना x बराबर tan थीटा, इसलिए हो जाएगा थीटा बराबर tan इधर से इधर आएगा, तो अगर इन्वर्स में है तो समाप्त हो जाएगा, नहीं है तो लग जाएगा tan इनवर्स x, इसलिए हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स 2x, x के जगह पर हो जाएगा tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के जगह पर कितना लिखेंगे, साइन 2 थीटा, और साइन इनवर्स साइन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर होता है थीटा। तो यहां पर थीटा की जगह पर क्या है, दो थीटा, तो हो जाएगा 2 थीटा। y बराबर 2 और थीटा का मान जानते हैं कितना, tan इनवर्स x, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो हो जाएगा y को हो जाएगा dy बटा dx, इसका है 2 और tan इनवर्स x, तो 2 का तो अवकलन 0 होगा, किसी भी अंक का अवकलन 0, पहला का अवकलन दूसरा का स्थिर, तो पहला का अवकलन करेंगे, दूसरा तो 2 का अवकलन हो गया 0, tan इनवर्स x, पहला का अवकलन दूसरा का स्थिर, जोड़ पहला के स्थिर दूसरा का अवकलन, tan इनवर्स x का अवकलन कितना होगा, tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें हो जाएगा कितना, इसमें हो गया 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy बटा dx बराबर हो गया 0 में इतना tan इनवर्स x से गुना 0, तो बच गया कितना 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी इसका हो गया y बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो गया 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है 10 में y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स के पावर क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसमें हम x बराबर मान लेते हैं, माना x बराबर tan थीटा, तो इसलिए थीटा बराबर कितना होगा, tan इधर से इधर आएगा, इनवर्स में नहीं है तो लगेगा, है तो हटेगा, tan इनवर्स x, इसलिए कितना हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स 3x, x के स्थान पर tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देखिए यहां पर tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, याद रखिएगा इसको। तो यहां पर देखिए y बराबर tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या देंगे, tan 3 थीटा, तो हो गया tan 3 थीटा। और फिर हम जानते हैं, पुनः इसमें जानते हैं tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा होता है, यहां पर थीटा है तो थीटा है, यहां पर 3 थीटा है तो 3 थीटा होगा। y बराबर थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान जानते हैं कितना, tan इनवर्स x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर कितना हो जाएगा, y का होगा dy बटा dx, 3 का अवकलन होगा 0, पहला का अवकलन दूसरा का स्थिर, 3 का अवकलन 0, दूसरा का स्थिर जोड़ पहला का स्थिर दूसरा का अवकलन, तो 3 का अवकलन तो हो जाएगा 0, पहला का अवकलन दूसरा का स्थिर जोड़ पहला का स्थिर दूसरा का अवकलन, tan इनवर्स x का अवकलन हो जाता है, tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका कितना हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy बटा dx बराबर होगा 0 में tan इनवर्स x से गुना 0, 0 में किसी से भी गुना करेंगे 0, तो बच गया कितना 3 में 1 से गुना 3, 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
यानी y बराबर tan इनवर्स x, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स के पावर क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर का अवकलन इतना हुआ। अगला है y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। माना x बराबर tan थीटा, इसलिए थीटा बराबर होगा tan इधर से इधर आएगा, इनवर्स में होगा, इनवर्स नहीं है तो लगेगा, है तो हटेगा, इसलिए कितना हो जाएगा y बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स, एक्स के जगह पर हो जाएगा tan थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां पर देखिएगा cos 2 थीटा के 4 फार्मूला होता है। cos 2 थीटा को होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसमें हो गया y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला हुआ cos 2 थीटा का। और फिर होता है cos इनवर्स cos थीटा बराबर होता है थीटा, इसलिए कितना हो जाएगा y बराबर cos इनवर्स cos थीटा, थीटा बराबर थीटा के जगह पर 2 थीटा है, थीटा का मान रखने पर, तो थीटा का मान रख देंगे तो कितना होगा, यहां पर लिखेंगे थीटा का मान रखने पर 2, थीटा के जगह पर हो जाएगा tan इनवर्स x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बटा dx, पहला का अवकलन, दो का अवकलन 0, दूसरा का स्थिर, जोड़ पहला का स्थिर, दूसरा का अवकलन, tan इनवर्स x का अवकलन कितना होता है, अभी हम बताएं, tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए कितना हो जाएगा dy बटा dx बराबर 0 में tan इनवर्स x से गुना 0 होगा, नहीं लिखते हैं, और 2 में x से गुना 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है y बराबर sin इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मान लेते हैं, माना x बराबर tan थीटा, इसलिए थीटा बराबर कितना होगा, tan इधर आएगा तो आएगा तो हो जाएगा इनवर्स में, इसलिए कितना होगा y बराबर sin इनवर्स 1 माइनस एक्स, एक्स के स्थान पर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अभी हम बताएं cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसमें हो जाएगा y बराबर sin इनवर्स, ये फॉर्मूला हो गया cos 2 थीटा का, तो y बराबर हो जाएगा sin इनवर्स, cos के जगह पर लिख देंगे हम sin 90 डिग्री माइनस थीटा, तो sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होगा cos थीटा, cos 2 थीटा ना लिख करके इसके स्थान पर हमने लिख दिया sin 90 डिग्री माइनस थीटा। अब फॉर्मूला होता है sin इनवर्स sin थीटा बराबर थीटा, तो यहां पर थीटा का स्थान पर कितना हो गया पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, इसलिए हो जाएगा y बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा का मान रखने पर tan इनवर्स x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो y का हो जाएगा dy बटा dx, और पाई बाई 2 का होगा माइनस d2 tan इनवर्स x। पाई बाई 2 का अवकलन किसी भी अचर पद का अवकलन 0 होगा, किसी भी संख्या का अवकलन 0 होगा, और इसमें अवसा ही जो पिछले वाले में हमने बताया था 2 tan इनवर्स x का 2 और tan इनवर्स x का होगा 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 0 नहीं लिखाएगा, इसमें हो गया dy बटा dx बराबर 2 बटा माइनस में है
1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है y बराबर कॉस इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मान लेते हैं, माना x बराबर tan थीटा, इसलिए हो जाएगा थीटा बराबर tan इधर से इधर आएगा tan इनवर्स x, इसलिए हो जाएगा y बराबर कॉस इनवर्स 2x, x के जगह पर हो जाएगा tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसलिए हो जाएगा y बराबर कॉस इनवर्स 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कौन सी होगा? sin 2 थीटा, तो इसका स्थान पर देंगे sin 2 थीटा, तो हो जाएगा y बराबर कॉस इनवर्स sin 2 थीटा के जगह पर लिख देंगे cos 90 डिग्री माइनस थीटा। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा पाई का मान 180 होता है, 180 बटा 2 90, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin थीटा। अब यहां पर फिर फॉर्मूला हो जाता है, क्योंकि cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा, इसमें हो जाएगा कितना y बराबर cos इनवर्स cos थीटा, थीटा के जगह पर कितना होगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, तो y बराबर होगा पाई बाई 2 माइनस 2, थीटा का मान जानते हैं tan इनवर्स x, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो कितना हो जाएगा ये dy बटा dx, ये हो जाएगा d पाई बाई 2 और इधर हो गया d2 tan इनवर्स x, तो हो जाएगा dy बटा dx पाई बाई 2 का तो होगा 0, 2 और tan इनवर्स x का होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें ऐसा ही करेंगे, पहला का अवकलन दूसरा का सिल, तो पहला का अवकलन तो करेंगे 2 का अवकलन 0, तो 0 में tan इनवर्स x गुना 0 होगा, तो इसको छोड़ देते हैं, तो पहला का अवकलन दूसरा का स्थिति छोड़ देते हैं, पहला का स्थिति दूसरा के अवकलन, इसलिए हो गया dy बटा dx बराबर हो गया माइनस 2 में x गुना 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है y बराबर साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में रहेगा तब x बराबर साइन थीटा मानिएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में रहेगा तब x बराबर tan थीटा मानिएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 के रूप में रहेगा तब x बराबर सेक थीटा मानिएगा। तो यहां पर मान लेंगे, माना x बराबर साइन थीटा, इसलिए थीटा बराबर कितना होगा, साइन इधर से इधर आएगा इनवर्स में हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स 2x, x के जगह पर हो गया साइन थीटा, 1 माइनस एक्स के जगह पर हो गया साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो इसलिए हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का कोस स्क्वायर थीटा, तो y बराबर होगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा, वर्गमूल में 2 क्या होगा एगो। अब देखिएगा यहां पर एक चीज और, 2 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी होता है और ये भी होता है 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां पर देखिएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के जगह पर कितना लिखेंगे साइन 2 थीटा। अब फिर फॉर्मूला होता है चूंकि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, तो इसलिए हो जाएगा y बराबर थीटा के जगह पर कितना होगा 2 थीटा, तो y बराबर होगा 2 थीटा का मान जानते हैं साइन इनवर्स x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो कितना हो जाएगा y का हो जाएगा dy बटा dx बराबर 2, और साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
पहला का इसमें भी ऐसा ही होगा, पहला का अवकलन दूसरा का स्थिर, तो पहला का अवकलन दो का अवकलन करेंगे 0, दूसरा का स्थिर तो 0 में साइन इनवर्स x से गुना करेंगे 0, तो इसलिए छोड़ देते हैं उसको। पहला का स्थिर दूसरा का अवकलन, तो 2 का स्थिर साइन इनवर्स x का अवकलन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो इसलिए हो जाएगा dy बटा dx बराबर होगा 2 में x से गुना 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है y बराबर सेक इनवर्स 1 बटा 2x स्क्वायर माइनस 1। मान लेते हैं इसमें, माना x बराबर कॉस थीटा, इसलिए हो जाएगा थीटा बराबर कॉस इधर से इधर आएगा, कॉस इनवर्स x, इसलिए हो जाएगा y बराबर सेक इनवर्स 1 बटा 2x, x के जगह पर रखेंगे x के जगह पर cos थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां पर ध्यान दीजिएगा cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के जगह पर हम कितना लिखेंगे, cos 2 थीटा का 4 फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, दूसरा में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, चौथा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसमें हो जाएगा y बराबर सेक इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका जगह पर लिखेंगे cos 2 थीटा, और 1 बटा cos थीटा का हो जाएगा 1 बटा cos का सेक थीटा, तो हो जाएगा सेक 2 थीटा। और फॉर्मूला जानते हैं, चूंकि सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा, इसलिए कितना हो जाएगा y बराबर थीटा, थीटा की जगह पर हो जाएगा 2 थीटा, तो y बराबर 2 थीटा का मान रखने पर लिखेंगे, यहां पर थीटा का मान रखने पर cos इनवर्स x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना हो जाएगा dy बटा dx, और 2 का अवकलन करेंगे तो 0 होगा, नहीं लिखते हैं, पहला का अवकलन दूसरा का स्थिर जोड़ पहला का स्थिर दूसरा का अवकलन, तो इसका cos इनवर्स x का अवकलन होता है माइनस 1 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट, तो इसमें हो जाएगा dy बटा dx बराबर 2 में माइनस 1 से गुना माइनस 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर।